दोस्तों, अगर आप 2025 में एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और आप एक करंट अकाउंट की तलाश कर रहे हो तो आपका तलाश बिल्कुल खत्म हुआ। इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के स्टार्टअप करंट अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे और ये करंट अकाउंट काफी ज्यादा शानदार है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और वहां पर आपको दिखाते हैं इनके सारे के सारे सर्विस चार्जेस को। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। ये है पंजाब नेशनल बैंक का स्टार्टअप करंट अकाउंट स्कीम। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के चलें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको डॉक्यूमेंट्स ओनली आधार कार्ड, पैन कार्ड देना है। आपका एज जो है वो 18 प्लस होना चाहिए। इसके अलावा आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस का एक बेसिकली सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से इशू होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, तभी आप इस करंट अकाउंट को ओपन करवा पाएंगे। बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस की तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस अकाउंट ओपन होने के बाद में 24 महीने तक आपको कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना है, लेकिन 24 महीने के बाद में आपको 25,000 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक ने साफ साफ लिखा है। अब यहाँ पर अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये तक चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर रूरल के कस्टमर्स को 400 रुपये प्लस जीएसटी, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 500 रुपये प्लस जीएसटी, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज़ के कस्टमर्स को 600 रुपये प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो यहाँ पर IBS MBS के थॉट आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर इस अकाउंट्स के ऊपर सबसे अच्छी बात यह है कि लेजर फॉलो चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैश हैंडलिंग ट्रांजैक्शंस की यानी कि कैश डिपॉजिट की तो यहाँ पर आप देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक ने साफ साफ क्लियर करके लिखा है कि आप 15 लाख रुपए पर मंथ कैश डिपॉजिट कर सकते हो इनके ब्रांच के जरिए। और यहाँ पर इन्होंने ये भी क्लियर करके लिखा है कि आप जितना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हो उसका 20 गुना आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो ब्रांच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी इन्होंने लगा रखा है 1 करोड़ रुपए का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरे महीने में 1 करोड़ रुपए तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो। हालांकि इन्होंने पर डे पर यहाँ पर लिमिट नहीं लगाया हुआ है, लेकिन इन्होंने सर्विस चार्जेस पर लिमिट लगाया हुआ है। सर्विस चार्जेस में अगर आप उनके देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने लिमिट लगा करके रखा है कि आप पर डे 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 1 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको मिनिमम 100 रुपये प्लस GST, मैक्सिमम 30,000 रुपये तक चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम कैश विड्रावल की कि आप फ्री कितने बार पैसे निकाल सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक फ्री कैश विड्रावल, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 लाख पर मंथ, यानी कि आप 15 लाख रुपए यहाँ पर भी कैश विड्रावल भी महीने में पूरा 15 लाख रुपए कैश विड्रावल कर सकते हो, 15 लाख रुपए तक निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी लिख रखा है कि आप जितना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हो उसका 20 गुना आप यहाँ पर विड्रावल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरे महीने में 1 करोड़ रुपए ही निकाल सकते हो अपने अकाउंट से। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने ट्रांजैक्शंस लिमिट लगा करके रखा है। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर मैं आपको सर्विस चार्जेस के ऊपर लेकर के चलता हूँ इनके। यहाँ पर मैंने सर्विस चार्जेस को ओपन कर लिया। अब कैश विड्रावल पर चलते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके सर्विस चार्जेस में फ्री अमाउंट RS 1 लाख पर डे, यानी कि 1 लाख रुपए तक आप पर डे कैश विड्रावल कर सकते हो। आप चाहे तो ब्रांच से करो, चाहे तो आप दूसरे ब्रांच से करो, यानी कि 1 लाख रुपए पर डे ही आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 2 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब हम चलते हैं इनके वापस स्टार्टअप करंट अकाउंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमने इस स्टार्टअप करंट अकाउंट्स को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखो POS सर्विस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलेशन फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो मंथली रेंटल आपको चार्जेस देना पड़ता है उस पर आपको 25% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अब ये POS सर्विस का क्या चार्जेस है यहाँ पर हम इनके सर्विस चार्जेस में जा करके देख लेते हैं।
अब यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन यहाँ पर इनका सर्विस चार्जेस नहीं मिला POS ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। हालांकि अगर मिलेगा मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से देखूंगा, अगर मिलेगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट कम्युनिटी बॉक्स में लगा दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर क्विक रिस्पांस QR अगर आप लेते हैं तो इंस्टॉलेशन फ्री है, रेंटल भी फ्री है। इसके अलावा साउंड बॉक्स लेते हैं तो इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मंथली रेंटल पर आपको 25% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर चेकबुक आपको 100 पेज का चेकबुक फ्री मिल जाता है। यहाँ पर मंथली आप 100 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ज़्यादा चेकबुक लेना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपको 4 रुपये प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर इस अकाउंट्स के ऊपर 10 डिमांड ड्राफ्ट फ्री मिल जाता है पर मंथ देखने को। इसके साथ साथ यहाँ पर डेबिट कार्ड में यहाँ पर आपको मास्टर रुपये बिजनेस डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। इस डेबिट कार्ड की इशुएंस फीस 250 रुपये प्लस GST होती है यहाँ पर, लेकिन इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 500 रुपये प्लस GST देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉकर की तो यहाँ पर आपको स्मॉल लॉकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाता है फर्स्ट ईयर, लेकिन सेकंड ईयर आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब सेकंड ईयर चार्जेस कितना है यहाँ पर हम इनके सर्विस चार्जेस में चल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं इनके सर्विस चार्जेस में। अब लॉकर रेंटल में हम आते हैं। यहाँ पर देखिए लॉकर रेंटल है। अब यहाँ पर स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। आप जैसा लॉकर लेते हैं उसी हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल लेते हैं तो रूरल के कस्टमर्स हैं तो 1000 रुपये एनुअली देना पड़ेगा, यानी कि पर ईयर। सेमी अर्बन के कस्टमर्स हैं तो 1250 रुपये हर साल। अर्बन और मेट्रो सिटीज़ के कस्टमर्स हैं तो 2000 रुपये प्लस GST हर साल आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉकर लेते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही है पंजाब नेशनल बैंक का स्टार्टअप करंट अकाउंट्स। यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना है, और 24 महीने के बाद में आपको मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपये मेंटेन करना है। तो वो तो हर एक बैंक में होता है। किसी भी बैंक में आप करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाओगे तो वहां पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा लेक्चर फॉलो चार्जेस यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि इंसिडेंटल चार्जेस क्या होता है। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों के अकाउंट से इंसिडेंटल चार्जेस करके डेबिट होता है अमाउंट, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये इंसिडेंटल चार्जेस क्या है। तो इंसिडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक, यानी कि जो चार्जेस आपका आकस्मिक कटा, जैसे कि आपने अपने अकाउंट्स के ऊपर कुछ अलग गतिविधियां की, जैसे कि आपने ट्रांजैक्शन लिमिट को ज्यादा क्रॉस कर दिया और आपको जितना लिमिट दिया गया उससे अधिक आपने ट्रांजैक्शन कर दिया। इसके अलावा अगर आपको एक लॉकर दिया गया है तो आप 4-5 लॉकर लेकर के बैठे हो, यानी कि कुछ अलग गतिविधियां अगर आप अपने अकाउंट के ऊपर करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपका इंसिडेंटल चार्जेस डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पर आपका इंसिडेंटल चार्जेस डेबिट नहीं होगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर के यही था पंजाब नेशनल बैंक का स्टार्टअप करंट अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।